और मैं हूँ आपके साथ आनंदमयी। जिंदगी कैसे किसी को कैसी राह पर आगे ले जाता है ये कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन एक खास दिशा में एक खास चीजें तो अवश्य ही होती है जिसकी जड़ें काफी गहरी होती है। आज हम बात करेंगे आदित्यनाथ योगी के बारे में। राजनीति में जमना इतना आसान नहीं है। जितने कम समय में आदित्यनाथ योगी राजनीति में उभरे हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत गढ़ में तब्दील कर डाला। वह राज्य जहां यादव की धाक रही तो वही धरती जहां दलितों की आवाज बुलंद होती रही और दलितों की राजनीति का महत्वपूर्ण गढ़ बना रहा। कहते हैं कुछ भी एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन अवश्य होता है। बीजेपी पार्टी इसी एक दिन का इंतजार बड़ी ही शिद्दत से करती है और इस एक दिन के इंतजार के लिए वे करोड़ों दिन और रातें गुजार देते हैं, लेकिन अपने इंतजार को नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह बड़ी ही गहरी मजबूती है। उत्तर प्रदेश की कहानी भी इसी मजबूती से जुड़ी हुई है, जिसके इंतजार का सूर्योदय आदित्यनाथ योगी के रूप में हुआ। राजनीति में योगी के शक्तिशाली बनने की कहानी को साधारण नहीं है। हालांकि साधारण तो कोई भी सफलता नहीं होती, लेकिन जिसमें जितना समय लगे और जितना अधिक संघर्ष लग जाए वह सफलता को उतना ही अमूल्य अवश्य ही बना देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक 25 साल का लड़का उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव और काशीराम जैसे दिग्गज की राजनीति विरासत पर कब्जा जमा लिया। गोरखनाथ शहर को भी दो बाहुबली के बाद फिर तीसरा बाहुबली ही मिला, लेकिन बाहुबली बनने की यह कहानी भी काफी रोचक है, क्योंकि राजनीति में आकर भी योगी सदन में एक मासूम की तरह रो पड़े थे। इसमें कोई लाग लपेट नहीं था, लेकिन राजनीति में आने के पहले उनकी छवि बाहुबली में शुमार भी हो गई थी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर है। मुख्य बाजार भाजपा का गढ़ हुआ करता है, चाहे उत्तर भारत का कोई भी शहर क्यों न हो। शहर को लोग ही जानते हैं, शहर के ही लोग जानते हैं कि कैसे भाजपा का यह गढ़ है और भाजपा यहाँ कैसे अपना जड़ जमाए हुए होती है। गोरखपुर की एक मंदिर गोरखनाथ कैसे एक दिन देश की राजनीति में चला जाएगा, क्या किसी ने यह सोचा होगा? इसी गोरखनाथ मंदिर में लोगों की आस्था मजबूत रही है। हर मकर संक्रांति पर हर धर्म और हर वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते थे। महंत दिग्विजय ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और भी आगे बढ़ाया। यह वह समय था जब शहर के दो बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। इसी मंदिर में साल 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक बैठक हुई थी। भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रही थी। इसी बैठक में आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि इसी बैठक में यह चिंतन हुआ था कि 1992 में हम एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया और अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे भी दे तो भी प्रदेश में मुलायम और मायावती के सरकार होते हुए राम मंदिर नहीं बन पाएगा। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए हैं और अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन में अधिक नहीं मालूम है। इतना कि वे हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक है और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। लेकिन कहानी इससे आगे से दिलचस्प होती है। योगी भी उत्तराखंड से हैं और महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के ही हैं। गोरखनाथ मंदिर को गोरखपुर में आस्था का शक्तिशाली केंद्र बनाने के समय
जिम्मे पर था, जिसके बाद इसके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ हुए थे। गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे और फिर इसी सीट से योगी भी महज 26 साल की उम्र में साल 1998 में लोकसभा पहुंचे थे। महंत अवैधनाथ ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आदित्यनाथ योगी को बना लिया था। गोरखपुर में लोगों को आदित्यनाथ योगी में दिग्विजय नाथ के तेवर और अवैधनाथ का सामाजिक सेवा कार्य का जोग दिखता है। वे कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के सामाजिक कार्यों का जनता पर काफी असर है। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के अलावा विश्व हिंदू महासंघ से अपने लोगों को जोड़ रखा है। भाकपा माले के सचिव राजेश साहनी कहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ में क्षत्रिय जाति के लोगों का वर्चस्व है। यही कारण है कि कुछ दलित और पिछड़े युवा उनसे जुड़े जरूर, पर ज्यादा दिन टिक नहीं सके। भाजपा में रहते हुए भी उनका हर चुनाव में भाजपा नेताओं से टकराव होता रहा है। वे अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रख देते और उन्हें टिकट देने की मांग करते। कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और उनके प्रचार में उतरकर पार्टी के सामने संकट खड़ा कर दिया। लेकिन अब उनका रुख नरम हुआ है। जिस पूर्वांचल में वे भाजपा के सबसे बड़े नेता बने, वहां भी 17 साल में बीजेपी विधायकों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो पाई थी।